समझ जमा कर लेना, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी उस संपत्ति को इकट्ठा करने का, क्योंकि प्यारे संसार है दुखालय। ये संसार खुशियों में हमेशा आगे आगे रहता है, और जब कष्ट का समय आता है सबसे पहले अपने ही छोड़कर जाते हैं। आपने देखा होगा किसी के घर में विवाह इत्यादि हो, जब बारात जाती है तो जो बाराती जाते हैं ना वो सबसे आगे होते हैं। आज मेरे यार सारे बाराती आगे, बारातियों के पीछे दूल्हा, और जिसका खर्चा हो रहा है दूल्हे का बाप वो बेचारा जनरेटर के पीछे, और पूरा संसार तुम्हारी खुशियों में आगे आगे नाच रहा है। क्यों? आज मेरे यार की शादी है। इसी का उल्टा कर दो प्यारे, तुम्हारे घर में कोई समाप्त हो जाएगा, फिर कोई आगे चलता है क्या? शव यात्रा निकाली जाती है, जो शव होता है उसको आगे आगे ले जाया जाता है, और वही संसार जो आगे आगे नाच रहा था, आगे आगे भाग रहा था, आज वही संसार सबसे पीछे हो जाता है। ये है प्यारे संसार की नीति। सुदामा जी महाराज के पास धन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब हैं। इनके पास जो अच्छे अच्छे झांटियों के पास नहीं रहता वो धन है, और वो है प्रभु के नाम का धन। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर। तो जो सुदामा जी महाराज के पास जो धन है वो है प्रभु का नाम। जो मिल गया उसमें खुश, और प्यारे नहीं मिला उसमें भी खुश। एक बार सर्दियों का समय था, एक महात्मा ठंड से कांप रहे थे, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। एक राजा अपने रथ से निकला, उन्होंने देखा कि महात्मा ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो अपनी जो बेशकीमती हीरे मड़ियों से जड़ी जो शॉल थी वो अपने शरीर से उतारी और महात्मा को उड़ा दी, और वहां से आगे चला। जैसे ही महात्मा को थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, तुरंत आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो बच्चा, ऐसे ही करते रहो। थोड़ी देर बाद वहां से एक चोर निकला। चोर ने दूर से देखा इतनी बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ी इस शॉल महाराज के पास क्या कर रही है, संशय इनको क्या जरूरत पड़ गई। आज ही चोर आया, धीरे से महाराज की शॉल छीनी और भाग गया। महात्मा कुछ नहीं बोले। महात्मा ने कहा, प्रसन्न रहो बच्चा, सदा ऐसे ही करते रहो। तो जो मिल गया उसमें प्रसन्न नहीं होना है, और जो चला गया उसमें दुखी नहीं होना है। और प्यारे यही बात अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो फिर प्रभु से मिलना, परमात्मा से मिलना, समझ लो आपकी एक सीढ़ी खुल गई है। ये उपदेश इस मंच से इसलिए दिए जाते हैं, कथाएं सबने सुनी हैं,
ऐसा तो नहीं है सुदामा जी का चरित्र पहली बार सुन रहे हो आप। इन चरित्रों को सुनकर जो खुद के ऊपर बीती है, जिसको बोलते हैं आप बीती, उसको महसूस करना है कि हम कहाँ थे और प्रभु की कृपा हुई और हम कहाँ आ गए। इंसान को हमेशा अपना पुराना समय कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम कितने धनवान थे, कितने गरीब थे, और अब क्या हो, पहले क्या थे, आपको ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए। इनकी पत्नी है सुशीला जी। इनकी इच्छाएं बहुत हैं और सुदामा जी महाराज की इच्छाएं हैं शून्य। सुशीला जी का कहना है, काश मेरा भी एक घर होता। सुदामा जी महाराज के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। एक टूटी सी झोपड़ी है, उसमें रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं और आनंद से अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी है सुशीला, इनकी बड़ी इच्छाएं हैं, हमारे पास भी घर होता, हम भी जो संसार के सुख हैं उनको ग्रहण कर रहे होते। सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी संसार में कुछ नहीं है, केवल राम का एक नाम है, सीताराम 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 कहिए और जाहि बिद राखे राम ताहि बिद। सुदामा जी महाराज पत्नी को समझाते हैं। समय बीता प्यारे, आज सुशीला ने देखा कि इनके घर में केवल